एक व्रत बनाते हैं। क्या करते हैं? एक व्रत बनाते हैं। व्रत जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। व्रत जो है बिंदुओं से मिलकर बना है। व्रत कोई लाइन नहीं है। व्रत क्या नहीं है? लाइन नहीं है। व्रत जो है अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है और ये डॉटेड में ऐसे करके लाइन है। व्रत जो है एक बिंदु से नहीं अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है। इसमें जीवाएं व्रत के जीवा क्या होती है? जीवा क्या होती है? जीवा वो होती है जो व्रत के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जैसे जीवा मैंने क्या खींच दी? बिंदु ए से बिंदु बी तक क्या खींच दी? एक जीवा बना दी। क्या बना दी? एक जीवा बना दी। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की केंद्र से किसी बिंदु पर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसे रेडियस आर से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? आर से प्रेजेंट करते हैं। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? आर से प्रेजेंट करते हैं। और वृत्त की वह बड़ी से बड़ी जीवा, वृत्त की वह बड़ी से बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे ये देखो केंद्र है वृत्त का, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसे ये भी बोल सकते हैं कि वृत्त के अंदर वह बड़ी से खींची गई वह बड़ी से बड़ी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे वृत्त का व्यास मैंने मान लिया BC। क्या मान लिया? BC। इतना समझ में आ गया? चलो देखो इसके बाद वृत्त का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं जो आपको दे देता है वृत्त का केंद्र को। वृत्त के किसी भी जीवा द्वारा वृत्त में खींची गई किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के किसी भी परिधि के बिंदु से बनाया गया कोण वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये ज्यामिति का नियम है। क्या है? वृत्त की किसी भी जीवा द्वारा, व्यास द्वारा नहीं, किसी भी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर खींचा गया बनाया गया कोण आपस में बराबर होते हैं। चाहे कितने भी आप कोण बना लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे कितने भी कोण आप प्रेजेंट कर लो, सभी कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर एक तरफ खींचेंगे, अब ये साफ करते हैं।
वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त का व्यास। अब क्या, वृत्त की केंद्र से जीवा, आपको बता ही दिया था कि वृत्त की जीवा द्वारा किसी भी बिंदु पर, परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण हमेशा आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारे कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। चाहे एक तरफ खींचिए, इस तरफ, अगर इस तरफ, खींचे गए कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ये वाले इक्वल होंगे। ये वृत्त बनाया, वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है बता ही दिया। वृत्त के अंदर वह खींची जाने वाली बड़ी से बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। देखो ये देखो, केंद्र से होकर जा रही है, चाहे किस तरफ से भी खींची जाए, वृत्त का क्या कहलाएगी, व्यास ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास ही कहलाएगी। बात ये है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण, परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण हमें 90 अंश का होता है। कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। वृत्त के व्यास द्वारा केंद्र पर, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण 90 अंश का होता है। कितने का होता है, 90 अंश का होता है। जैसे आपका कोण बना है, कोण, इसको मान लेते हैं सी। जैसे कोण ए सी बी इक्वल टू कितना होगा, 90 अंश। कितना होगा, 90 अंश। ए सी बी कितना होगा, 90 अंश होगा। वृत्त का केंद्र ओ है, इस तरफ लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट होता है, आज वृत्त का खात्मा होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, वृत्त के, नेक्स्ट पॉइंट है कि वृत्त के केंद्र पर किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण किसी भी दो बिंदुओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण सदैव वृत्त की परिधि के आंतरिक कोण के दोगुना होता है। कितना होता है, दोगुना। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो दोस्तों वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण सदैव परिधि पर आंतरिक कोण के दोगुना होता है। कितना होता है, दोगुना। अगर ये परिधि वाला कोण कितना है, थीटा है, तो केंद्र वाला 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा होगा। केंद्र पर आंतरिक कोण सदैव वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण दोगुना वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण के दोगुने के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अगर ये 45 अंश है तो ये कितना होगा, 90 अंश। कितना होगा, 90 अंश।
अगर ये 30 अंश है, ये कितना है 30 अंश, तो ये कितना होगा 60 अंश होगा। अगर ये 20 अंश है तो ये 40 अंश होगा। ऐसे करके जो वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण होता है वो केंद्र पर आंतरिक कोण के ठीक आधा होता है। ये वाला आधा होता है, ये दोगुना होता है। अगर ये 60 अंश है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 15 होगा। कितना होगा 15 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई दो जीवाएं वृत्त में परस्पर आपस में एक दूसरे को काट रही है, क्या कर रहे हैं काट रही हैं। दो जीवाएं वृत्त को एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। मान लिया जीवा ए बी है और जीवा सी डी है। ये क्या है, ये दोनों जीवाएं कौन से हैं ए बी और सी डी। ये किसी बिंदु पर काट रही है तो इनकी लंबाइयां ये मान लो x है, ये कितनी मान लो, ये बिंदु मान लो डी, क्या मान लो डी एम मान लो, क्या माना एम, ये वाला बिंदु क्या माना एम मान लिया। अब हमें चाहिए कि वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी की लंबाई बताइए और इसकी कुछ लंबाई दे देगा और इसकी कुछ लंबाई दे देगा, इसकी कुछ लंबाई देगा, अलग अलग खंडों की लंबाई देगा। अब तो इसका कैसे निकालेंगे आप, इसके निकालने का एक मात्र ट्रिक है कि छोटे वाले भाग इनटू बड़ा वाला भाग, क्या करेंगे छोटा वाला भाग इनटू बड़ा वाला भाग। तो CM इंटू डी इंटू DM, CM इंटू DM इजकल टू क्या करेंगे बराबर BM इंटू AM, क्या करेंगे BM इंटू AM, क्या करेंगे AM, BM इंटू AM। तो इसको सोल्व करने छोटका गुणन बड़का वाला है, छोटा वृत्त खंड इंटू बड़ा वृत्त खंड, CM इंटू DM, CM इंटू DM क्या है CM इंटू DM, BM इंटू AM क्या है BM इंटू AM, क्या करेंगे BM इंटू AM करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई प्रच्छेदित रेखा दे दी जाए, क्या दे दी जाए प्रच्छेदित रेखा, अगर आपको कोई दो रेखाएं वृत्त को कोई एक रेखा वृत्त को प्रच्छेदित करती हो, क्या करती हो प्रच्छेदित करती हो, वृत्त को क्या करती हो प्रच्छेदित करती हो। ऐसे कोई वृत्त केंद्र है O, अगर कोई रेखा एक इसको स्पर्श कर रही, क्या कर रही स्पर्श कर रही, और दूसरी क्या कर रही इससे छेदित कर रही। और ये मत समझना कि ये किसी बहुत सारी दूरी को, ये किसी बिंदु को स्पर्श करे, किसको बिंदु किसी एक बिंदु को स्पर्श करे, क्योंकि वृत्त जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, ना कि एक लाइन से। वृत्त जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, ना कि एक लाइन से। तो इसमें क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं E, इसको B और इसको क्या मान लेते हैं T, क्या मान लेते हैं T, या इसको कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ये वाली अगर दूरी निकालने को पूछ दी जाए, PT पूछ दी जाए या AB पूछ दी जाए या PA पूछ दी जाए, तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे PT का स्क्वायर, PT का स्क्वायर बाहर वाली स्पर्श लाइन का स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं स्पर्श रेखा, क्या कहते हैं स्पर्श रेखा, इसे क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा, इसे क्या बोलते हैं छेदक रेखा, क्या बोलते हैं छेदक रेखा,
छेदक रेखा। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, इसे बोलते हैं छेदक रेखा। तो आपसे पूछ दिया जाए कि अगर कोई वृत्त, यदि अगर कोई रेखा बाहर से किसी बिंदु से एक वृत्त को प्रच्छेदित करती है, क्या करती है? प्रच्छेदित करती है, और उसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाने पर उसकी दूरी बताओ। क्या कहेगा? स्पर्श रेखा की दूरी बताओ। तो इसका क्या होगा? पीटी स्क्वायर, स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम पीबी 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 इंटू ए बी। क्या करेंगे? पीबी इंटू ए बी। सभी में क्या करना? छोटे इंटू बड़ा हिस्सा, छोटा इंटू बड़ा हिस्सा पूरा। पीबी पी स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? पीबी इंटू ए बी। क्या करेंगे? पीबी इंटू ए बी। जैसे आपको दे दी जाए ये वाली पूरी, यहां से लेकर इतनी ए, और ये दे दी जाए 3, कितनी दे दी जाए? ये भी दे दी जाए 4, कितनी दे दी जाए? 4, और ये वाली दे दी जाए 9, कितनी दे दी जाए? 9। और आपको इसकी दूरी बताना है, किसकी? पीटी की, स्पर्श रेखा। तो आपको क्या करना है? पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीवी, पीवी कितनी है आपकी? 9, और 4 कितने हुए? 13, इंटू, और ए बी कितनी है? 4। तो पीटी स्क्वायर बराबर, तो आपको क्या लगेगा? पीटी स्क्वायर बराबर, क्या करोगे? पीटी, आपको पीटी कितनी? पीटी स्क्वायर बराबर पीबी बड़ा हिस्सा इंटू छोटा हिस्सा ए बी। क्या करेंगे? ए बी पूरा, ए पी बी, फिर कितना करेंगे? छोटा वाला हिस्सा ए बी। यही तो करेंगे, यही तो बताया है कि बड़ा वाला हिस्सा पूरा हिस्सा ए पी बी, इसके बाद छोटा हिस्सा ए बी। क्या करेंगे? इसके बाद छोटा हिस्सा ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पीटी ये कितना हो गया? 13 हो गया। पीबी कितना हो गया? 9 और 4 13 हो गए, इंटू ए बी कितना हो गया? 4 हो गए। तो 13 चौकू 52, कितने हुए? 52। पीटी स्क्वायर बराबर 52। तो पीटी इजकल टू कितना हो गया? रूट 52। स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। स्क्वायर हटा के क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। रूट लगा दिया। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर क्या होंगे? 13 इंटू 4, 4 का रूट निकालने पर क्या हो जाएगा? 2, और इंटू 13। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो ऐसे करके आंसर 2 मिनट में निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे वृत्त के जितने वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है सारे आज ही सोल्व होंगे आपके एक ही वीडियो में। कल क्वेश्चन कराए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फॉर्मूलों पर आधारित आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। बोल दिया जाए कि वृत्त के व्यास द्वारा, आपको पता ही है वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण हमेशा कितना होता है? 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। चाहे इस तरफ बने चाहे इस तरफ बने, कहीं भी बने, आपको वो कितने का होगा? 90 अंश का होगा। कितने का होगा? 90 अंश का ही होगा। अब आपसे बोल दिया जाए कि वृत्त के दूसरी तरफ इसी जीवा द्वारा वृत्त की दूसरी तरफ बना कोण कितने अंश का होगा? तो ये भी कितने का होगा? 90 अंश का होगा। कितने का होगा? 90 अंश का होगा। अगर यहीं पर बोल दिया जाए कि देखो 90 अंश का होगा, तभी तो ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज। क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। कितनी भुजाएं हो गई इसमें? 4 भुजाएं हो गई। तो ये कितना बन गया? चतुर्भुज। चतुर्भुज के हमेशा दो कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है?
180 चतुर्भुज के हमेशा दो कोणों का योग कितना होता है 180 मतलब 180 अंश। देखो 90 और 90 कितना हो गया 180 हो गया। तभी तो ये वृत्त की परिधि पर वृत्त के व्यास द्वारा आंतरिक कोण हमेशा 90 अंश का होता है, क्योंकि अगर चतुर्भुज बनेगा तो उनके इसके कोणों का योग कितना होगा